हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम रोज की तरह जैसे रोज भागवत क्लास का अध्ययन यहाँ होता है, परंतु आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य वृंदावन दास ठाकुर का तिरोभाव दिन है। तो आज श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक न लेकर के हम वृंदावन दास ठाकुर कौन हैं और कैसे उनकी कृपा से हम भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्री श्री राधा दामोदर की कृपा, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के विषय में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय 8 श्लोक संख्या 34 से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन करते हैं। कुछ श्लोकों द्वारा हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। मैं ये श्लोक पहले कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके अनुवाद पढ़ लेता हूँ और फिर हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। अनुवाद। जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। वृंदावन दास के लिए चैतन्य मंगल, जहाँ रसमणे नाशे सर्व अमंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य निताय ज्ञाते जानिए महिमा, गाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भागवत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखी आसेन यहाँ जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए। चैतन्य मंगल सुनी अति पाशवी अमर, से महावैष्णव है तत्चन। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुने तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी के हो तारीला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के
पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं का उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। नारायण चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तारा गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से जन्मे हैं। तौर की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन ग्रहण रसमणि शुद्ध खेली त्रिभुवन। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है। तीनों लोकों में जो भी उसे सुनता है वह शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो चैतन्य चैतामृत के इन श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय श्री राधा रमन जय श्री नाथ गोपाल जगन्नाथ जय श्री भद्रा श्री गौर निताय श्री प्रपाद की चैतन्य चैतामृत के इन श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर का परिचय दे रहे हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है, तो इसको अगर हम समझें तो कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में श्लोक 109 में बताते हैं कि वे वेद व्यास जी हैं और वेद व्यास का मिलित अवतार, यानी ये वृंदावन दास ठाकुर जो थे वो कृष्ण लीला में कृष्ण के एक सखा थे, साख्य भाव में भक्ति करते थे, जिनका नाम था कुसुम पीड़ सखा। ये ब्रजलीला में कृष्ण के साथ थे और फिर उन्होंने दूसरे रूप में व्यासदेव बनकर उस समय श्री कृष्ण की लीलाओं का लेखन किया, यानी कृष्ण लीलाओं को लिखा। और व्यासदेव और कुसुम पीड़ सखा यानी एक नहीं दो मिल करके वृंदावन दास ठाकुर के रूप में इस धरा पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। मनुष्य अक्सर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और पूरा जीवन इधर से उधर दौड़ता रहता है, परंतु कुछ व्यक्तियों को, कुछ भक्तों को ऐसी कृपा हो जाती है जो गर्भ से ही भक्ति लेकर के आते हैं। मैं परीक्षित महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुखदेव गोस्वामी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रहलाद महाराज की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो गर्भ से भक्ति लेकर के आए। परंतु गर्भ से भी पहले भक्ति लेकर के आए वृंदावन दास ठाकुर। अब आपका ये प्रश्न होगा कि गर्भ से पहले उन्होंने कैसे भक्ति प्राप्त की, क्या लीला है ये? तो वर्णन आता है कि वृंदावन दास ठाकुर जो कि व्यासदेव हैं और गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर बने हैं, नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य, अंतिम दीक्षा नित्यानंद प्रभु के द्वार 16 वर्ष की आयु में वृंदावन दास ठाकुर को दी गई और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही, प्रेरणा से ही उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। उन्होंने पहले नाम रखा चैतन्य मंगल, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने भी अपना एक किताब लिखा चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो उन्होंने भी चैतन्य मंगल नाम दिया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने
वो नाम बदलकर चैतन्य भागवत रखा। तो नित्यानंद प्रभु जो कि शेष के अवतार हैं, शेष से ही शिक्षा लेकर के, क्योंकि शेष के मुख से हजारों मुखों से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की नित्य लीला का वर्णन होता रहता है, और उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से, यानी अपनी गुरु की कृपा से, उन्होंने चैतन्य भागवत को प्रस्तुत किया। चैतन्य भागवत जो है वो हमारी मनुष्य जाति के लिए वृंदावन दास ठाकुर द्वारा एक अद्भुत गिफ्ट है जो उन्होंने हमें दी। उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर के रूप में चैतन्य भागवत गिफ्ट दिया और व्यासदेव के रूप में कृष्ण लीला का वर्णन करके उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत गिफ्ट दिया। ये मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। मनुष्य जन्म प्राप्त किया और राधा कृष्ण का भजन न किया, वो जानबूझकर विष खा। अब वृंदावन दास ठाकुर जो थे, उनकी माता का नाम था नारायण। उन्होंने अपने चैतन्य भागवत में अपनी माता का वर्णन किया है, अपना भी नहीं किया, अपने परिवार का भी नहीं किया। और माता का भी वर्णन इसलिए किया है क्योंकि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है ये हमको पता चले। उनकी माता का नाम नारायणी था, उनके पिता का नाम नलिनी भट्ट था, और ये वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास प्रभु के भतीजे थे। नलिन क्योंकि श्रीवास का भाई था, ये आपस में 4 भाई थे और उनमें सबसे बड़ा नलिन था, उसका बेटा था वृंदावन दास ठाकुर। माता का नाम था नारायण। और श्रीवास आंगन में रोज भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन यज्ञ होता था, यानी पूरी रात हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता था, और वो नारायणी भी उसमें रहते थे। ये नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर की माता है, ये कृष्ण लीला में एक गोपी थी। कौन सी गोपी थी? कृष्ण लीला में अंबिका नाम की एक गोपी थी जो कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम करती थी, और कृष्ण जब उसके घर आते थे तो उसको स्तनपान कराते थे। वो अंबिका नाम की गोपी, उसकी बहन थी किलिंबिका, और वो किलिंबिका भगवान को जब वो उसकी बहन खिलाती थी तो उसका जो उच्छिष्ट बचता था, उच्छिष्ट प्रसाद बचता था, वो किलिंबा खाती थी। और उसने भी वात्सल्य रस में भगवान से प्रेम किया, इसलिए वो ही भगवान व्यासदेव चैतन्य भागवत की लीला में नारायण के पुत्र हुए। जैसा कि हम जानते हैं, गौर लीला में श्रीवास आंगन के घर में रोज भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम संकीर्तन होता था। तो कुछ द्वेषी पड़ोसी या यवन मुसलमान थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था, और उन्होंने श्रीवास को डराने के लिए कहा कि हम राजा को कंप्लेन कर देंगे, और राजा के सिपाही तुम्हें आकर के पकड़ के ले जाएंगे और तुम्हें दंड देंगे। ये सुनकर के श्रीवास भयभीत हो गया और तुरंत अपने घर में नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगा। नरसिंह देव की स्तुति जब कर रहा था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, जो कि स्वयं कृष्ण भी है, नरसिंह भी है, और उन्होंने श्रीवास को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, राजा से, सिपाहियों से क्यों डर रहे हो?
मैं उन्हें यहाँ आने दूंगा तब वो हमें कुछ करेगा। मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में जब बैठूंगा और कुछ कार्य करूंगा, बोलूंगा, तब वो करेगा ना। या हो सकता है जीव को, बद्ध जीव को स्वतंत्रता है, वो यहाँ तक चला भी आएगा, और चला भी आया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो यहाँ आ भी गया और अपने सैनिकों को लेकर के आ भी गया, तो मैं उसे ये कहूंगा, जाओ तुम अपने विद्वान पंडितों को लेके आओ, बड़े बड़े मौलवियों को लेके आओ, बड़े बड़े काजियों को लेके आओ, अपने बड़े बड़े जो धर्म शास्त्र तुम पढ़ते हो वो सब मेरे पास लेके आओ, और इस राजा के घोड़े, हाथी, जितने भी पशु हैं इनको भी यहां लेकर के आओ, और साबित करो अपने शास्त्रों को पढ़ करके, कहो कि इन जो हाथी, घोड़े आदि पशु हैं इनको रुलाओ, कृष्ण प्रेम से रुलाओ, इनकी आंख में से आंसू निकालो। और वो आंख में से आंसू निकाल नहीं पाएंगे, और उस समय उस राजा को मैं दिखाऊंगा, उसके जो हाथी घोड़े हैं वहां पर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि करूंगा, और वो सारे पशु, हाथी, घोड़े वहां पर रोएंगे कृष्ण प्रेम से, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागरूक हो जाएगा। तब ये राजा मेरा चमत्कार देखेगा तो उसे पता चलेगा। अब श्रीवास जब ये सुन रहे थे तो उनको अभी भी संशय था, तो श्रीवास को देख करके चैतन्य महाप्रभु ने उसकी जो छोटी 4 साल की भतीजी नारायणी वहां पर खड़ी थी, उसको बुलाया, अरे नारायणी तुम यहां आओ। नारायणी छोटी बच्ची थी, 4 साल की थी, आई, और कृष्ण ने, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा, बोल कृष्ण, बोल कृष्ण। तो नारायणी कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण बोलने लगी। जैसे ही नारायणी कृष्ण कृष्ण बोलने लगी, उसके अंदर अष्ट विकार उत्पन्न हुए, उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागरूक हुआ, वो मूर्छित होकर गिरने लगी, उठने लगी, नाचने लगी, और ये श्रीवास प्रभु देख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उसे कृष्ण नाम की शक्ति का वर्णन बताया, और ये सत्य है। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में गए थे तो उन्होंने शेर, हिरण आदि जो जंगली पशु थे उनके आगे कीर्तन करके उनको कृष्ण प्रेम दिया, उनको जागरूक किया, और वो जो जंगली पशु हिंसक एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, शेर और हिरण गले मिल रहे थे और कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे थे। हमारे प्रदर्शनी हॉल में फोटो है, और ये प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की ताकत बता रहे थे। उन्होंने एक प्रूफ दे दिया श्रीवास को कि तुम चिंता मत करो, और फिर श्रीवास को विश्वास हो गया। यानी नारायणी जो वृंदावन दास ठाकुर की माता थी, 4 साल की बच्ची थी अभी, उस पर पहली कृपा की चैतन्य महाप्रभु ने, बोल कृष्ण। जब वो कृष्ण बोलने लगी तो कृष्ण प्रेम जागरूक हो गया। अब आप सोचोगे हम भी तो रोज कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हमारे अंदर अष्टविकार भी उत्पन्न नहीं होते, हमारे अंदर प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता, भाव भी उत्पन्न नहीं होता। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्यों कि हम वैष्णव अपराध करते हैं। हमारा जो कीर्तन जब होता है, हमारी वैष्णव के प्रति द्वेष और ईर्ष्या होती है, और इस अपराध के कारण हम जब हरिनाम जप करते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू नहीं निकलते। ये नारायणी पर पहली कृपा की चैतन्य महाप्रभु, नारायणी पर दूसरी कृपा की जब एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में आए, और मैं ही हूं अपना एक रूप बताने के लिए जितने भक्त वहां बैठे थे, अपना ऐश्वर्य बताने के लिए वहां बैठ गए, और सबको बोला, जिसको जिस रूप में मुझे देखना है आओ और देखो।
सारे भक्तों को अपना एक ऐश्वर्य दिखाया और कहा मुझे माला पहनाओ, मुझे प्रसाद खिलाओ। तो सारे भक्त वहां श्रीवास आंगन में उनको प्रसाद खिलाने लगे, माला पहनाई और सबको फिर चैतन्य महाप्रभु अपना उच्छिष्ट दे रहे। और अंत में वो नारायणी छोटी बच्ची 4 साल की वहां पर बैठी। जब वो प्रसाद बचा तो फिर से चैतन्य महाप्रभु ने उस नारायणी को बुलाया और नारायणी पर अपनी कृपा की, उसको अपना उच्छिष्ट दिया। जैसे ही नारायणी को वो कृष्ण प्रसाद चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद मिला तो नारायणी पर दूसरी कृपा हुई, कृष्ण प्रेम और जागृत हुआ और बढ़ने लगा। देखिए, हम कहते हैं ना भक्ति के 3 महाबल, भक्त पद रज, भक्त पद जल और भक्त उच्छिष्ट। तो ये भक्त उच्छिष्ट नहीं, भगवान का भी उच्छिष्ट खा रहे, जो कि चैतन्य महाप्रभु इस लीला में भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। ये नारद मुनि भी बता रहे थे व्यासदेव को कि मैंने भी चतुर्मास में भक्तों का उच्छिष्ट खाया और उच्छिष्ट खाकर मैं भक्त बना। तो जैसे समय बीता तो नारायणी बड़ी हुई और नारायणी जब बड़ी हुई तो कुछ समय के बाद उसकी शादी, विवाह हुआ। विवाह के बाद जब नारायणी को पहला गर्भ चढ़ा तो 4 या 5 महीने की अभी अवस्था थी, गर्भ अवस्था। उसी समय उसके पति जो थे नलिन, वो देह त्याग कर चले गए। अब नारायणी अकेली थी और अकेली होने के कारण नारायणी पुत्र को लेकर के, विधवा माता पुत्र को लेकर के नवद्वीप मोद्रुम द्वीप में मामगाछी में वासुदेव दत्त ने एक मंदिर बनवाया था, वहां पर जाकर के सेवा पूजा करने लगे। वासुदेव दत्त वहां के पुजारी, उनको पूजा में लगाया, सेवा में लगाया। आज भी वहां नारायणी सेवा के नाम से उस मंदिर को जाना जाता है। तो वहां पर नारायणी जो थी वो भगवान की सेवा करने लगी और उसी मामगाछी में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ और वहां पर उन्होंने 10 साल तक शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत के विद्वान पंडित बने। ये 1507 की बात है। 1507 में वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। 10 साल तक उस मामगच्छी गांव में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर 16 साल की उम्र में उनको नित्यानंद का संग हुआ। 16 साल की उम्र में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की। जय श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरताई श्री गोपाल की जय। 16 वर्ष में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की, उनसे दीक्षा ली और नित्यानंद प्रभु की ये इच्छा थी, उनकी इच्छा और कृपा से उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की। अब चैतन्य ये उस समय वृंदावन दास ठाकुर 31 साल के थे और ये देनूर ग्राम में वहां पर रहते थे और देनूर ग्राम में रह करके उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो 4 हैं और किसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो चैतन्य चरितामृत जो लिखा वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा। चैतन्य भागवत जो लिखा वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने लिखा और फिर चैतन्य चरित्र मुरारी गुप्त ने लिखा। ये 4 ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखे गए। चैतन्य भागवत जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। इसका नाम पहले रखा था चैतन्य मंगल, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने उसका नाम, अपना बुक लिखा, उसका नाम भी चैतन्य मंगल रखा। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी बुक का नाम बदलकर चैतन्य भागवत रख दिया और उन्होंने ये कहा
कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही मैं ये लिख रहा हूं। मैं तो लेखक हूं, डिटेक्ट तो महाप्रभु कर रहे हैं, लिखवा तो वो रहे हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने भी कहा, प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकें पढ़ते थे तो कोई पत्रकार उनको पूछ रहा था, आप अपनी पुस्तकें लिखी हुई क्यों पढ़ रहे हो? तब प्रभुपाद जी ने कहा, ये मैंने नहीं लिखी है, ये कृष्ण ने मुझसे लिखवाई और इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। यानी हम कठपुतली हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, हमको नचाता कोई और है, हमसे लिखवाता है। ये प्रभुपाद जी की नम्रता है। और ऐसे भक्तों से लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, हम उसको पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। देखिए, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत जैसे व्यासदेव ने लिखा श्रीमद् भागवतम, या व्यासदेव ने लिखा चैतन्य भागवत, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो हम बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए लिखे गए। पर हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध और शक्तिशाली नहीं है कि हम भागवत को या चैतन्य भागवत को अपनी बुद्धि से समझ सकते। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान संतों ने उनका तात्पर्य देकर के हम पर और कृपा की कि हम उससे समझें। ये है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को लिखा व्यासदेव ने, वृंदावन दास ठाकुर ने, और भक्त भागवत के रूप में प्रभुपाद जी ने हमें वो समझाया। अब भगवत गीता में भगवान बताते हैं, गीता का सार बताते हुए भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहां पर भगवत गीता पूरी होती है। भगवत गीता वो जो भगवान ने कही, और भगवत गीता जहां पर पूरी होती है वहां से भागवत शुरू होती है। भागवत वो जो भगवान ने कार्य किए, एक भगवत गीता जो भगवान ने कही और एक भागवत जो भगवान ने किया, यानी जो लीलाएं की। ये शुरू होती है धर्म पुरजित केतव निर्मत्साराणाम, ये श्रीमद् भागवत शुरू होती है। और श्रीमद् भागवत कहां पूरी होती है? नाम संकीर्तनस्य यज्ञ, ये नाम संकीर्तन अंतिम श्लोक है, यहां पर श्रीमद् भागवतम पूरी होती है। अब यहां पर जब भागवतम पूरी होती है तो वहां से हरिनाम संकीर्तन शुरू होता है, यानी चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत शुरू होता है। देखिए, भगवत गीता भगवान ने कही, भागवतम भगवान के विषय में लीलाएं जो लिखी गई, भगवान ने जो किया, और चैतन्य चरितामृत चैतन्य मंगल जो है भगवान ने क्या सोचा, भगवान के विचारों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में। वृंदावन दास ठाकुर ने या कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें बताया कि चैतन्य महाप्रभु किस भाव से भागवत के श्लोकों को समझते थे। हमें उन्हीं भाव से समझना है, कैसे सिद्धांतों से भागवतम को समझते थे। ये वृंदावन दास ठाकुर ने जब चैतन्य भागवत लिखी, और इस चैतन्य भागवत को जो पढ़ता है, जो पहले इसका नाम चैतन्य मंगल रखा गया, और इस चैतन्य मंगल को पढ़ता है, उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति, नास्तिक, यवन, कोई भी व्यक्ति अगर इस चैतन्य भागवत को पढ़ता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम उसके अंदर जागृत होता है। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें नारायणीय भी कहा जाता है। जैसे अर्जुन को गीता में भगवान कौन्तेय कहकर संबोधित करते थे, कुंती के पुत्र, उसी प्रकार नारायणी ये वृंदावन दास ठाकुर का नाम है। अब एक बार हुआ क्या
कि वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरु नित्यानंद प्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन के लिए निकले और देनूर गांव की यह घटना है। जब प्रचार करने के लिए कीर्तन के लिए निकले जैसे हमारे भक्त रोज निकलते हैं, तो वहां पर एक गरीब रामदास भक्त था, नित्यानंद का शिष्य। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊंगा, प्रसाद की व्यवस्था करूंगा। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा ये बहुत गरीब है, ये कैसे करेगा। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया तो नित्यानंद प्रभु ने कहा दाल और चावल बना दो सब भक्तों के लिए। और वहां पर जब नित्यानंद प्रभु ने खाया, सब भक्तों ने खाया, तो नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर से कहा कि मुझे हरी कत्ती लाओ। खाने के बाद हरी कत्ती खाते हैं, हमारी भाषा में क्या मसाला बोलते हैं, क्या पान बोलते हैं, हाँ? हरे। तो जब मांगा तो वृंदावन दास ठाकुर ने उसको तुरंत दे दिया। अब नित्यानंद प्रभु ने कहा इतनी जल्दी तुम्हारे पास कैसे आ गया। तब वृंदावन दास ठाकुर ने कहा मैंने इसको आपके लिए संभाल के रखा था। तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत कहा कि तुम संग्रह करो। और ब्रह्मचारी को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये नित्यानंद प्रभु बता रहे थे कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम मंदिर में ब्रह्मचारी तो बने हैं, पर अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हमें खिलाएगा। और उसको कहा कि अब तुम देनूर गांव में ही रहोगे और देनूर गांव में तुम ये चैतन्य भागवत लिखो। और उनके विग्रह भी थे गौर निताई, तो वो वहां पर रहने लगे और चैतन्य भागवत लिखने लगे। ये देनूर गांव की घटना है। चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर को कहा क्योंकि तुम संग्रह करते हो इसलिए उनका त्याग किया। ऐसी और भी लीलाएं आती हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी एक बार अपने शिष्य को बोल रहे थे कि लेके आओ गोविंद दत्त को पान। तो पहले दिन तो ढूंढने गया, बहुत प्रयास के बाद मिला। दूसरे दिन उसने संग्रह किया, उसको बोला चैतन्य महाप्रभु ये लो पान। तब चैतन्य महाप्रभु ने भी गोविंद दत्त का त्याग किया, बोले संग्रह नहीं करना चाहिए। और हमारे सनातन गोस्वामी ने भी ईशान 1 रुपया छुपा करके रखा था, तो उसका भी त्याग किया कि तुम संग्रह कर रहे हो। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो हैं वो भक्ति का स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि हमें मंदिर में रह करके भगवान पर आश्रित होना चाहिए। ब्रह्मचारी हैं तो पूर्ण रूप से हमारी शरणागति होनी चाहिए। हमें ये लालच नहीं होनी चाहिए कि हमें सब मिल जाए, विश्वास होना चाहिए। हमारे एक बाबा थे, 30 साल से वो बोल रहे थे कभी किसी के पास मांगने नहीं गया और रोज भगवान देते हैं। और एक दिन पहाड़ों पर चढ़ गए और पहाड़ों पर चढ़ करके सुबह नहा धो करके जब बैठे तो वहां पर सीरा हलवा पूरी उसके पास आ गई और भगवान को बोल रहे थे थैंक यू। ये चमत्कार ही है ना। मैं पहाड़ों पर भी आ गया हूँ, मैं सोच रहा था यहाँ कौन देने आए और वो आ गया। हमारे वृंदावन के गुरुकुल है ना, वो उनकी यात्रा हो रही थी और देहरादून ले गए उनको और वहाँ 30 दिन बच्चों को घुमाना था, रहना था। तो सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का याद आया, हरिनाम संकीर्तन करने उस नगर में निकले। तो किसी बड़े सेठों ने कहा अरे आप वृंदावन से आए हो, आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ प्रसाद खाइए, हमारे यहाँ खाइए। सारे गांव ने 30 दिन का उनका खाने का बंदोबस्त हो गया। ये भगवान पर विश्वास होना चाहिए। हमारे श्रीवास आंगन की जहाँ कीर्तन होता था, श्रीवास से पूछा कि तुम अपना गृहस्थ धर्म कैसे चलाते हो, तुम कैसे रोजी रोटी खाते हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। श्रीवास ने कहा नहीं, मैं तो भजन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने परीक्षा लेते हुए कहा नहीं मिले तो, बोले उस दिन उपवास कर लूंगा, दूसरे दिन नहीं मिले तो और उपवास कर लूंगा, तीसरे दिन नहीं मिले तो गंगा में जाकर के कूद जाऊंगा, क्योंकि आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे विश्वास है।
तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा लक्ष्मी को एक समय भीख मांगनी पड़ेगी, पर तुम्हारे वहां कभी धन की कमी नहीं होगी, ये गारंटी दे दी। ये गीता में भी भगवान के वाक्य है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम माम 9:22। भगवान का भी गारंटी कार्ड है। और हमारे गिरिराज महाराज बॉस्टन में, वो 68 की बात है, वहां पर एक छोटा सा मंदिर स्टार्ट किया। और मंदिर कैसे चले, तो मंदिर वाले बाहर नौकरी करने जाते थे और वहां से पगार लाते थे और फिर मंदिर को चलाते थे। एक बार उन्होंने बैठ करके मीटिंग की और एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है कि कीर्तन होना चाहिए रोज, और हम बाहर कीर्तन करेंगे ना तो हो सकता है हमें कुछ धन की व्यवस्था हो जाए। वो पहले दिन बाहर नगर संकीर्तन करने के लिए निकले, तो उनको $10 मिले, जो कि वो पूरे दिन में मिलकर के भी नहीं ला सकते थे। बहुत खुश हो गए। दूसरे दिन कीर्तन करने गए, $14 मिले। तीसरे दिन कीर्तन करने गए, $18 मिले। वाह, बोले यही तो हरिनाम संकीर्तन का चमत्कार है। और नौकरी छोड़ करके रोज कीर्तन करने के लिए निकले, और फिर वो मंदिर बढ़ने लगा और चलने लगा। हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट इंद्रदुम महाराज, वो बोल रहे थे कि मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनको हम बराबर खिलाएंगे, उनकी बराबर सेवा करेंगे, उनको हाईएस्ट क्वालिटी की कपड़े, हार, खाना खिलाना, ये सब हम करेंगे। पर अल्टर के बाहर मंदिर में जो हो रहा है वो ठाकुर जी को संभालना पड़ेगा। हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अंदर सब कराएंगे, सब फर्स्ट क्वालिटी का। मंदिर के बाहर जो हो रहा है वो ठाकुर जी को संभालना है। और उन्होंने जब ये किया तो मंदिर और ज्यादा अच्छी तरह से चलने लगा। तो हमें भी ये विश्वास होना चाहिए। तो वृंदावन दास ठाकुर की हम बात सुन रहे थे कि इनके पास 2 विग्रह थे। पहले एक जो मानगाछी में थे गौनिताई, और दूसरे इनके थे धेनुर में, जो आज दोनों इस्कॉन को हैं, हम देख सकते हैं। तो आज का दिन चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर से, जो आज उनका तिरुभाव दिन है, आज हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी मन उस चैतन्य भागवत में जो उन्होंने लिखा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में लगे, ताकि हम अच्छी से अच्छी भक्ति कर सकें। और आज उनका तिरुभाव है, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो हम आज के दिन उनके चरणों में प्रार्थना करके इस वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।